स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर क्लास में। लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो और आज का टॉपिक है जलप्रपात एवं झीलें। एक वीडियो ऑलरेडी इसका डल चुका है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ये इसका सेकंड पार्ट है। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वरूप भले ही इनका चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहते हैं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? ऑप्शन ए धुआंधार प्रपात, ऑप्शन बी दूध सागर प्रपात, ऑप्शन सी नोखाली कई प्रपात, ऑप्शन डी लैंडसिंग प्रपात। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दूध सागर प्रपात। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है। यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? मांडवी नदी पर, ठीक है, दूध सागर जलप्रपात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए धुआंधार, ऑप्शन बी दुग्धधारा, ऑप्शन सी कपिलधारा, ऑप्शन डी चचाई। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धुआंधार, ठीक है। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट पर स्थित है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है, और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? ऑप्शन ए 335 मीटर, ऑप्शन बी 337 मीटर, ऑप्शन सी 399 मीटर, ऑप्शन डी 455 मीटर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई 455 मीटर है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेम्बनाथ झील है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल में, ठीक है। वेम्बनाथ झील केरल की सबसे बड़ी झील है। यह 96 किमी लंबी, 96 किमी लंबी एवं 14.48 किमी चौड़ी है, ठीक है, 14.48 किमी चौड़ी है, ठीक है। केरल के कोट्टयम, अलपुझा व एर्नाकुलम जिलों की सीमाओं को वेम्बनाथ झील स्पर्श करती है। 3 जिलों से लगी है, कोट्टयम, अलपुझा व एर्नाकुलम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है? ऑप्शन ए अष्टमुड़ी झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पेरियार झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पेरियार झील, ठीक है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें लैगून झील कहलाती हैं, ठीक है। पेरियार झील 55 वर्ग किमी क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है, ठीक है, और पेरियार झील पेरियार नदी पर है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिल्का झील कहाँ स्थित है? वह है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोकर तट, ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। ये तो 5-6 बार पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है? ऑप्शन ए लोकटक मणिपुर, ऑप्शन बी उदय सागर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी डिंडवाना हरियाणा, ऑप्शन डी कोलेरू उड़ीसा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकटक मणिपुर। ये सही सुमेलित है, ठीक है, ये मणिपुर में ही है, जबकि
डिडवाना और उदय सागर झीलें राजस्थान में है। ठीक है, डिडवाना और उदय सागर ये दोनों झीलें राजस्थान में है। और कोलीरू झील ये उड़ीसा में नहीं, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? ऑप्शन ए चिल्का, ऑप्शन बी कोलेरू, ऑप्शन सी लोनार, ऑप्शन डी पुलिकट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पुलिकट झील। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से विभाजित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आसान भी है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ये उत्तराखंड होगा। ठीक है, ये झाराम लिखे गलत कुछ लिख दिया गया है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, किस राज्य में फुलहर झील है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पीलीभीत जिले के मादो टांडा के पास स्थित है। ठीक है, पीलीभीत जिले के मादो टांडा एक प्लेस है, वहां के पास स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वेम्बनाथ केरल, ऑप्शन बी लोकटक मेघालय, ऑप्शन सी डल कश्मीर, ऑप्शन डी पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको दिख रहा होगा इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुलिकट झील मेघालय। ये गलत है क्योंकि ये मणिपुर में है, मेघालय में नहीं है। बाकी वेम्बनाथ केरल में है, प्रमुख झील है वहाँ की। डल कश्मीर में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, पिछले प्रश्न में हमने बताया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ झील, दूसरी तरफ अवस्थिति है। लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है पुलिकट केरल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलेरू आंध्र प्रदेश सही सुमेलित है, बाकी सभी गलत सुमेलित हैं क्योंकि लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये महाराष्ट्र में है। और नक्की झील राजस्थान में, गुजरात में नहीं। ठीक है, ये राजस्थान में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है। और पुलिकट झील केरल में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? ऑप्शन ए हमीरसर झील, ऑप्शन बी कोलेरू झील, ऑप्शन सी सला झील, ऑप्शन डी चपनाला झील। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चपनाला झील असम में अवस्थित है। और भी जो असम की प्रमुख झीलें हैं उनमें है चंदुबी झील। ठीक है, चंदुबी झील, चपनाला झील और हाफलांग झील। याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाफलांग झील, ये 3 झीलें मुख्य रूप से अवस्थित हैं असम में, चंदुबी, हाफलांग और चपनाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? ऑप्शन ए जोर पोखरी झील, ऑप्शन बी डोडी ताल झील, ऑप्शन सी रूपकुंड झील, ऑप्शन डी रेड हिल्स झील। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूपकुंड झील। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा भी दी जाती है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में एक हिम झील है। ठीक है, रूपकुंड झील को ही रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है और यह उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख हिम झील है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? ऑप्शन ए फुलर झील, ऑप्शन बी कोल्लूरी झील, ऑप्शन सी अचार झील, ऑप्शन डी हमीरसर झील। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंचार झील। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील गुजरात में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, जबकि अंचार झील श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, घेपन झील जो बर्फ से ढकी हुई है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, लाहौल स्पीति जिला, दो जिले हैं जो सीमा बनाते हैं इसकी। ठीक है, यानी दोनों जिलों को ये डिवाइड करता है, दोनों जिलों के सीमा पर स्थित है। ठीक है, लाहौल और स्पीति जिला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कयाल क्या है? ऑप्शन ए तराई मैदान, ऑप्शन बी गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी दक्कन पठार की रेगड़, ऑप्शन डी केरल के लैगून। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल का लैगून। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ कई कयाल यानी लैगून झील पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुड़ी कयाल, बेम्बानाद कयाल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ऑप्शन ए कोडाई कनाल तमिलनाडु, ऑप्शन बी कोलेरू आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी नैनीताल उत्तराखंड, ऑप्शन डी रेणुका हिमाचल प्रदेश। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोडाई कनाल तमिलनाडु। ठीक है, कोडाई कनाल झील ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। यह झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाई कनाल शहर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई? ऑप्शन ए अरबी भाषा से, ऑप्शन बी स्पेनिश भाषा से, ऑप्शन सी हिंदी भाषा से, ऑप्शन डी आंग्ल भाषा से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरबी भाषा से। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है, जिससे तात्पर्य मौसम यानी ऋतु होता है। ठीक है, मौसिम शब्द से हुई है जो एक अरबी भाषा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, कारण आर उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? कूट ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दोनों सेंटेंस बिल्कुल राइट हैं। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है और उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ये इसका कारण भी सही है। ठीक है, चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, कल का टॉपिक होगा भारत की जलवायु,
जिसमें मानसून और वर्षा से प्रश्न उठाए जाएंगे। आज भी 1-2 प्रश्न हमने इसमें डाल रखे थे जलवायु से, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अजय सर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे किसी भी वीडियो का PDF आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। और आप हमारे नंबर पर किसी भी क्वायरी के लिए व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।